मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई, सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को
राज, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी।